एक समय था जब इस पृथ्वी में और आकाश में कुछ भी नहीं था। इस पृथ्वी में न तो कोई जीवन था, न कोई मनुष्य था, न ही कोई प्राणी था और न ही कोई पेड़ पौधे थे। सब कुछ शून्य और अंधकारपूर्ण था। लेकिन उस समय परमेश्वर था। उस समय एक परमेश्वर था जिसके पास एक सुंदर योजना थी। उसने एक सुंदर संसार के विषय में सोचा और जब उसने सोचा तभी उसने उसकी रचना कर डाली। और उसने पृथ्वी और आकाश की रचना की शून्यता से शुरुआत किया। जब परमेश्वर ने किसी भी वस्तु की रचना की तो उसने मात्र इतना भर कहा, हो जा। और चाहे पृथ्वी हो, चाहे मनुष्य हो या कोई और भी वस्तु हो, सभी चीज़ उसके बोलने के अनुसार बनता गया। परमेश्वर ने ज्योति बनाई। उसने नदियाँ और समुद्र, घास से हरी भरी पृथ्वी, जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधे बनाए। जब परमेश्वर ने सारी वस्तुओं की रचना किया तब उसने मनुष्य को अंत में बनाया और उसे सारी चीज़ों पर अधिकार दिया। परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करता है और इसलिए उसने मनुष्य की ज़रूरतों को पहले बनाया और बनाने के बाद में उसने मनुष्य को बनाकर उसने सारी चीज़ों पर अधिकार दिया। तब पश्चात परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य था उसके लिए एक सहायक के रूप में अर्थात उसके लिए एक पत्नी की रचना किया। और वह जो पहला मनुष्य था उसे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया था, जिसका नाम उसने आदम दिया। और उसके बाद में आदम की पसली के द्वारा परमेश्वर ने स्त्री को बनाया जिसका नाम हवा था। परमेश्वर उन दोनों को बहुत प्रेम करता था और इसलिए वह प्रत्येक शाम को परमेश्वर उनके पास उस सुंदर बगीचे में जहाँ वे रहते थे आया जाया करता था। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि वे केवल भले व बुरे का जो वृक्ष था उस वृक्ष का फल ना खाए, नहीं तो वे निश्चय ही मर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा वे लोग जो बाकी वृक्ष के फल हैं उन्हें वही खा सकते हैं। आदम और हवा उस दिन तक खुश थे जब तक कि परमेश्वर के शत्रु शैतान ने उन्हें परीक्षा में न गिरा दिया। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना और जिस पेड़ के फल को नहीं खाने के लिए बोला गया था उन्होंने उसे खा लिया। उन्होंने पाप किया। पहली बार वे शर्मिंदा और उदास थे। इसके पश्चात वे परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सके। अब उनके जीवन में आज्ञा न मानने के कारण कष्ट और परेशानियाँ आई। उनके लिए तो अब मर जाना ही बेहतर लगने लगा। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखित थे। आदम और हवा ने आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से वे दोनों दूर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिज्ञा की। उन्होंने निश्चित किया कि उपयुक्त समय आने पर परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजेंगे और परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आकर उनके पापों को क्षमा करेगा और उनके लिए मार्ग तैयार करेगा। परमेश्वर का पुत्र मानव जाति को बचाने के लिए वे मानव जाति के पापों के लिए खुद इस संसार में आकर कष्ट उठाएंगे और मानव जाति के लिए मृत्यु भी सह लेंगे। इसलिए वे दोनों कितने खुश थे कि परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। आदम और हवा के बच्चे और नाती पोते हुए धीरे धीरे इस संसार में बहुत सारे लोग रहने लगे। परमेश्वर सभी मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर ने उन सभी लोगों को उनके पापों से बचाए रखने के लिए और उनको जीवन देने के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया जिसको संसार में हर एक मनुष्य को मानना था। जिनमें से वह 10 आज्ञाएं हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर कह के ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी अथवा बैल गधे का, न किसी का कोई वस्तु का लालच करना। यह सभी आज्ञाएं पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते हैं तो हम खुश रहेंगे। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन करें, इसलिए शैतान मनुष्य को पाप में डालता है। वह मनुष्य को चोरी कराता है, मनुष्य के अंदर लालच को उत्पन्न करता है, जिससे एक मनुष्य लालच के कारण किसी न किसी वस्तु को पाने की लालसा से चोरी करता है। शैतान उससे उस वक्त चोरी करने को उकसाता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, किंतु उस समय भी परमेश्वर सब कुछ देखता है जो वह मनुष्य करता है। कभी कभी शैतान हमें झूठ बोलने के लिए उकसाता है और ऐसे सोचने के लिए मजबूर करता है कि कोई भी इस बात को नहीं जान पाएगा, लेकिन परमेश्वर वह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है जो हमारे हर एक बातों को वह जानता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंदर बुरा महसूस करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह हमें अच्छा बनाने के लिए हमारी सहायता करता है। जब हम पाप के बंधन से और अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पाप के कारण हम नाश हो रहे हैं और हमें बचाने के लिए हमारा परमेश्वर जो हमसे अत्यंत प्रेम करता है वह हमारे पापों को देख नहीं सका क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया।
इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने बनाए गए मनुष्य को पाप के कारण नष्ट होते हुए नहीं देख सका, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में रहता था वह हमारे लिए इस संसार में आया। जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया तब उसने कंगालों के पास जीवन का सुसमाचार सुनाया। उसने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। उसने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, पापियों के मन फिराव का सुसमाचार सुनाया और उसने मुर्दों को जिंदा किया। परमेश्वर के पुत्र ने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। उसने परमेश्वर के विषय में और उसकी आज्ञाओं का पालन किया और आज्ञा का पालन करना सिखाया। फिर भी लोगों ने उसे सताया और उसे दुख दिया, और लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसे मारा और उसे घसीटा और लहूलुहान कर दिया। फिर भी उसने किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। परमेश्वर के पुत्र ने जिसे परमेश्वर ने भेजा था वह हमारे लिए सारे दुखों को फताव को सहता चला गया, ताकि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसने इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। लेकिन इतना ही नहीं, उसने मृत्यु को भी हरा कर उस मृत्यु पर भी जय पाकर उसने मरे हुए में से जी उठा। क्या आप जानना चाहते हो कि वह कौन है जिसे परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, किसने हमारे पापों के कारण दुख उठाया और सताया गया और क्रूस पर मारा गया? क्या आप जानना चाहते हो कि वह कौन है जो मृत्यु पर भी जय पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? वह और कोई नहीं, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों के कारण दुख उठाया, सताया गया और हमारे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और इतना ही नहीं बल्कि वह मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तब परमेश्वर ने सारी चीज़ों पर उसे अधिकार दे दिया, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए आज हमें भी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वही है जो हमारे हर एक पापों से हमें क्षमा दे सकता है और हमारे हर एक सभी रोगों से हमें वह चंगा दे सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब वह हमारे आत्मा का उद्धार भी करेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज मानव जाति इस संसार में जरूर है, लेकिन वह एक मेहमान की तरह है। एक मनुष्य इस संसार में 80 वर्ष या 90 वर्ष या अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन क्या उसने कभी सोचा है कि जब वह मरेगा तब उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? क्या एक मनुष्य ने अपनी सही मार्ग बनाया है कि मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाएगा? आज इस संसार के कई लोगों का मानना है कि अच्छा कर्म करने पर वह स्वर्ग चला जाएगा। उसको लगता है कि यदि वह अच्छा काम करेगा तो वह स्वर्ग चला जाएगा। अच्छा काम अर्थात किसी गरीब को दान देगा या किसी गरीब को कपड़ा देगा या किसी भी लोगों का भला करेगा या लोगों को या रुपया पैसा देगा। नहीं, वह इन सभी कामों के द्वारा वह स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उसका आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा तब वह परमेश्वर को बोलेगा कि मैंने तो दान दिया है, मैंने तो गरीबों को कपड़ा बांटा है, मैंने भले काम किए हैं, मैंने गरीबों को रुपया पैसा बांटा है, मैंने गरीबों के लिए घर बनाया है, मैंने अच्छा काम किया है। ये मनुष्य का आत्मा अपने आप में घमंड करेगा कि उसने अच्छे कर्म किया है, और इसलिए जब उस मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा तब वह परमेश्वर को बोलेगा कि मैं तेरे कारण नहीं बल्कि मैं अपने कर्मों के कारण इस जगह में हूँ। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने भले काम के द्वारा वह स्वर्ग नहीं जा सकता। भले काम नहीं करना है वाली बात नहीं है, उसको अच्छा काम करना है, लेकिन उन कामों के द्वारा वह स्वर्ग नहीं जा सकता, बल्कि वह यीशु मसीह पर ही विश्वास करेगा तभी जाकर वह परमेश्वर के पास वह स्वर्ग में जाएगा। इसलिए बाइबल इसके विषय में बताती है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसलिए यदि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम जीवन को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब वो हमें हमारे पापों से वह उद्धार देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आज संसार में बहुत सारे मार्ग हैं। लोगों को लगता है कि यदि वह उस मार्ग पर चलेंगे तो वह अपने पापों से उद्धार पाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए आज हमें उस मार्ग को जानना है, अर्थात यीशु मसीह का जो एकमात्र मार्ग है, और आज हमें सत्य को जानना है जो केवल यीशु मसीह ही है।
हमें इस सत्य को जानना है, तब वह हमें स्वतंत्र करेगा और इस मसीह का मार्ग ही हमें जीवन को पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराएं और अपने पापों से पश्चाताप करें। वह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हम किसी भी वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वह प्रत्येक बात सुनता है और हम पर चित्त लगाए रहता है। वो हमें अंदर से आनंदित करता है। जब हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, तब हम सब कुछ करना चाहते हैं जो सही है। तब हम एक नम्र और दया करने वाले बन जाते हैं। जब हम इस मसीह को ग्रहण करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तब हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का घमंड और हमारे अंदर का पाप सब कुछ हमसे दूर कर दिया जाता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके शैतान के पीछे चलना चाहते हैं, अर्थात हम उस पाप में जीवन का चयन करते हैं, तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि हम उस जीवन का इनकार करते हैं तो वह हमें नरक में डाल देगा। नरक आग का कुंड है जो हमेशा जलता रहता है। लेकिन इसके अलावा यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वह हमें अनंत जीवन देगा। वह अपने आने पर वह हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह का सुंदर घर है। यह प्रेम और ज्योति का घर है। यहाँ न तो कोई दुख होगा, न कोई पीड़ा होगा, न कोई कष्ट होगा। वहाँ पर हम सदैव आनंदित रहेंगे।